स्वागत है हमारे चैनल मैं नेटवर्क में। आज हम आपको जो सीरीज़ शुरू की है हमने नोएडा की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताने के लिए, नोएडा की प्रॉपर्टी में जो लीगल पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरीके की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूटेशन क्या होता है, दाखला खारिज बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में म्यूटेशन। म्यूटेशन लेटर वो पेपर होता है जो कि ऑनरशिप को डिफ़ाइन करता है, जो लेटेस्ट ऑनर है वो कौन है उसको डिफ़ाइन करता है म्यूटेशन लेटर। तो आप इस बात को समझें कि दो तरह के म्यूटेशन लेटर होते हैं। एक तो नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदी और हमने नोएडा अथॉरिटी से म्यूटेशन लेटर लिया। दूसरा होता है डेथ म्यूटेशन। किसी भी पेरेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टी होती है नोएडा के अंदर, उनकी डेथ के बाद जो लीगल हैंड्स है उनके नाम पे डेथ म्यूटेशन होता है। तो दो तरह की म्यूटेशन हो गई, जिसमें कि ये एक बहुत ज़रूरी और एकदम ऐसा पेपर है, रिक्वायरमेंट होती है इस पेपर की कि जो आपकी प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करता है। इसके ना लेने पे अगर ये हम नॉर्मल कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जो कि बिल्डर से अलॉट हुई है या नोएडा के अंदर प्लॉट लिया हुआ है हमने, तो उसमें म्यूटेशन कराना इज़ द मस्ट। उसमें जो भी नोएडा अथॉरिटी से हमें टीएम मिलता है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि विदिन 30 डेज़ अगर आप रजिस्ट्री की कॉपी जमा करके म्यूटेशन लेटर नहीं लेते हैं तो पेनल्टी क्लोज है, जो कि कुछ लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे कि उनको बाद में अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ती है जब भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। नॉर्मल म्यूटेशन, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसमें हमें एक पेपर होता है म्यूटेशन, जिसे कहते हैं दाखला खारिज, जो कि प्रॉपर्टी कभी भी हमने ख़रीदी किसी से भी, जैसे कि दो तरह की प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि एक तो नोएडा अथॉरिटी हमें अलॉट करती है, उसमें आपको फ्लैट्स, नोएडा अथॉरिटी के कोई भी फ्लैट होंगे उनमें म्यूटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, जो नोएडा अथॉरिटी से प्लॉट अलॉट हुए हैं जिस पे कोठी बनाई जाती है, उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है म्यूटेशन की, और उस म्यूटेशन को मिलता है जब हम रजिस्ट्री करने के बाद रजिस्ट्री के सर्टिफाइड कॉपी नोएडा अथॉरिटी में जमा करते हैं। दूसरा, नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर मिलके जो फ्लैट बनाते हैं, जो बिल्डर फ्लैट बनाते हैं, बिल्डर फ्लैट जिसे कहते हैं, ग्रुप हाउसिंग, नोएडा के अंदर एक डिपार्टमेंट है ग्रुप हाउसिंग, उसमें जो भी फ्लैट आते हैं उनमें मस्ट है प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवानी। जिसने भी किसी ने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाई हो और उसका म्यूटेशन लेटर इशू ना करवाया हो तो प्लीज़ नोएडा अथॉरिटी को कंसल्ट करिए या हमें कॉल करके पूछिए। हम आपका सहायता करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी क्या वो है अभी स्थिति। तो प्लीज़ आप अवेयर रहिए कि म्यूटेशन लेटर ज़रूर लेना है। ये तो हो गया नॉर्मल म्यूटेशन, जो कि आप समझ गए होंगे। किसी भी तरह की कोई आपको क्वारी करनी हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी भाई को ये ना हो क्लियर कि इस बात के लिए कि कहीं पेनल्टी ना देनी पड़ जाए। अभी मैंने किसी की प्रॉपर्टी सेल की थी, उसमें जब हमने उसको टीएम के लिए डाला तो पता चला उसका 9 लाख रुपए पेनल्टी था, जो कि हमें उसमें जमा करना पड़ा, और उस टाइम अगर उसे जमा कर दिया होता तो उसका 1 रुपया भी नहीं लगता, सिर्फ जानकारी के अभाव की वजह से। और दूसरा होता है, आपको क्लियर करूँ, ये तो हो गया नॉर्मल म्यूटेशन। अब आता है डेथ केस में म्यूटेशन। नॉर्मली लोग समझते हैं कि पेरेंट्स की डेथ के बाद हमारी हो गई प्रॉपर्टी, हम ऑटोमेटिकली आपके नाम पे नहीं होती है वो। आपको उसके लिए कोई प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना होता है। अभी मेरे पास कोई एनआरआई है जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा और उन्होंने म्यूटेशन के लिए मुझे डेथ म्यूटेशन के लिए कहा, तो उसमें आपको बता दूं कि नॉर्मली उसमें आपको क्या क्या पेपर्स की ज़रूरत होती है। पहले तो जिस भी बिल्डर से आपने फ्लैट लिया है उस बिल्डर की एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी। दूसरा, उस एनओसी के टाइम पे आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। लीगल हैंड सर्टिफिकेट बोल लें, सक्सेशन सर्टिफिकेट बोल लें या वारिसान बोल लें, उसमें ये क्लियर होता है कि इस
पेरेंट्स में, इस पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के ओनर्स के लीगल हेंस कितने हैं, ठीक है जी। उसमें हम एक प्रोसेस है जिसके तहत वो चलता है, जिसमें कि आपको कराना बहुत ज़रूरी है। लीगल हेंस कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो लीगल हेंस पेपर में क्लियर होता है और हमें वो कराना ही चाहिए। अभी मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे अरुण विहार करके सोसाइटी है, जो कि आर्मी की सोसाइटी है, 28, 29, 37 तीनों को मिला के अरुण विहार बोलते हैं। उसके एक फ़्लैट की मैं करवा रहा हूँ, तो उसमें वो बिल्डर AWHO बिल्डर हो गया, नोएडा अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होता है और उसने अलॉट किया है AWHO ने। तो हमें सबसे पहले उसे NOC के लिए अप्लाई करना होगा और वारिसान हमें उनको दिखाना होगा। दूसरा, उसके बाद हमें नोएडा अथॉरिटी को अप्रोच करना होगा। देन फिर नोएडा अथॉरिटी आपको म्यूटेशन लेटर इशू करेगी। और आपको मैं क्लियर करूं दोस्तों कि इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि नोएडा लीज होल्ड पे है, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, तो आपको म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पेनल्टी क्लोज में कहीं फंसना ना पड़े। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी कभी आपको नहीं बताती है कि आपके पास जमा हुआ है, नहीं हुआ है, म्यूटेशन मिला है, नहीं मिला है, आपको खुद ही कराना होगा। इसलिए प्लीज़ आप समझें, कभी भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी हो तो उसका म्यूटेशन लेटर ज़रूर इशू करवाएं। थैंक यू।